हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइज़, आज की इस रेसिपी में हम बनाने वाले एक सावन स्पेशल मिठाई। देखिए, सावन आते ही ना कुछ चीज़ों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में, जिनमें से पहला होता है घेवर और दूसरी होती है गुजिया। देखिए, बहुत से घरों में सावन में जो गुजिया हैं वो बनाई जाती हैं और जो सिंधारे जाते हैं उसमें भी ये गुजिया बनाई जाती हैं। तो वो गुजिया बाहर से लाने की बजाय क्यों ना हम घर में ही बनाएं, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस तरीके से बहुत ही बढ़िया गुजिया हम घर में बनाकर तैयार करेंगे। मावा गुजिया आज की इस रेसिपी में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बाहर से बहुत ही ज़्यादा खस्ता और अंदर से जो उसके अंदर जो स्टफिंग होगी इसकी बहुत ज़्यादा डिलिशियस होगी कि मुंह में जब जाएगी ना तो आपको एकदम मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से आज की हमारी जो मावा गुजिया की रेसिपी है उसे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि चिरौंजी, खरबूजे की गिरी, किशमिश। ले लिया मैंने 50 ग्राम सूजी, 50 ग्राम गोले का बुरादा, आधा किलो बूरा और आधा किलो खोया जो है वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, देखिए जो खोया है ये हमने घर में बनाकर तैयार करा है। बनाना कैसे है इसकी रेसिपी भी हमने आपके साथ शेयर कर रखी है, उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। तो अब हमें क्या करना है, कढ़ाई जो है वो हम गैस पर चढ़ा देंगे और एक एक करके जो अपनी चिरौंजी, खरबूजे की गिरी, ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हमें थोड़ा थोड़ा सा भून लेना है। और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स को ही नहीं है, जो सूजी वगैरह है इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। सबसे पहले मैंने खरबूजे की गिरी को हल्का सा 1-2 मिनट तक रोस्ट कर लिया है, भून लिया है। और खरबूजे की गिरी के बाद जो अपनी चिरौंजी है उनको भी मैंने भून लिया है। देखिए, भूनने का मतलब ये नहीं है कि आपको जला देना है, जलाना नहीं है, आपको बस उसे हल्का हल्का सा भूनना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो सूजी हमने ली थी उसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। सूजी को भी हमें जब तक उसका जो कलर है वो हल्का सा ऐसे ऑफ वाइट सा नहीं हो जाता तब तक हमें उसको अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद भी ये भून भून के हमें ना इनको एक अलग कटोरे में निकाल के रखते रहना है। ठीक है, उसके बाद जो अपना गोले का बुरादा जो है इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए, गोले का बुरादा जो है वो हमने घर में ही गोले को घिस के बनाया है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है, बाहर का इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता। हम एकदम बहुत ही बढ़िया डिलिशियस गुजिया बना रहे हैं घर में ही बनी हुई, तो इसलिए मैंने घर में ही अपना गोले का बुरादा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा बनाकर तैयार कर लिया है। साथ में किशमिश को भी हमें हल्का सा भून लेना है। और बस अब हम गैस को कर देंगे बंद। और अब ये जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे घर में ही बनकर तैयार हुए हैं, सारे ही। देखिए, ड्राई फ्रूट्स तो हम ऑब्वियस सी बात है कि घर में नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो बाहर से लेकर आए हैं। लेकिन जो जैसे खोया है वो भी हमने घर में बनाकर तैयार करा है। और इवन ये जो बूरा है ये भी आप चीनी को पीस कर तैयार कर सकते हैं घर में ही। ठीक है, ये जो खोया है, देखिए जैसा डेयरी पर मिलता है बिल्कुल उससे भी ज़्यादा इवन बेहतरीन और हाइजीनिक तरीके से बहुत ही प्योर दूध का खोया जो है वो हमने घर में बनाकर तैयार करा था। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खोया जो है ये हमारा बना था। इसकी रेसिपी हमने पूरी की पूरी आपके साथ शेयर कर रखी है, उसे जाकर आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने डेयरी से भी बढ़िया खोया घर में बनाकर तैयार करा था, वो भी सिर्फ मिनटों के अंदर अंदर। ठीक है, अब हमें कढ़ाई वापस से गैस पर चढ़ा देनी है और उसमें अपने खोए को डाल के हमें खोए को भी ऐसे गर्म कर लेना है जब तक वो थोड़ा सा ऐसे पेस्ट के फॉर्म में नहीं आ जाता, क्योंकि फ्रीज में रखा हुआ था तो इसलिए वो जम गया था खोया। ठीक है, अब एक बड़ी परात में जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, सूजी, बूरा, चिरौंजी, खरबूजे की गिरी, गोले का बुरादा, किशमिश, वो सब हमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले हमें, देखिए खोया बाद में डालेंगे, सबसे पहले बूरा और ये बाकी सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे हमारा बूरा और बाकी सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं तो जो खोया है वो भी हमें डालकर अच्छे से उसको भी मिक्स कर लेना है। देखिए, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि खोया आपको तभी डालना है इसमें मिक्स करने के लिए जब हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ठंडे हो जाएं। यानी कि जो सूजी, चिरौंजी, खरबूजे की गिरी, किशमिश और बूरा ये सब हम डाल रहे हैं वो जब ठंडा हो जाए, अब जब हम भूनेंगे तो गर्म होगा ना, तो जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद ही हमें अपने खोए को उसमें डालना है। और खोए डालने के बाद अच्छे से हमें उसे आपस में मिला लेना है। एकदम बढ़िया तरीके से जो बूरा, सूजी और खोया है वो आपस में मिक्स हो जाना चाहिए। खोया ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज़्यादा है और कहीं बिल्कुल ही नहीं है। हाथों से अपने एकदम ऐसे मल मल के हमें एकदम बढ़िया तरीके से उसको मिक्स कर लेना है। देखिए,
ये जो गुजिया हम घर में बनाकर तैयार कर रहे हैं वाकई में हलवाइयों से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगी। जो गुजिया हम बाहर से लेकर आते हैं उससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी, हाइजीनिक और डिलीशियस गुजिया जो है वो हमारे घर में बनकर तैयार होगी। इतनी बढ़िया कि आपको फिर बाहर की गुजिया की याद ही नहीं आने की कि बाहर वाली ज़्यादा अच्छी थी, ये वाली उतनी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर जो हमारी गुजिया की स्टफिंग है वो तो बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो स्टफिंग है उसको हम साइड में रख देंगे और ले लेंगे अपना आटा। देखिए ये जो मैदा है वो मैंने आपको गूंदते वक्त नहीं, मैंने शॉट लेना मैं भूल गई थी, लेकिन जब आप इसको गूंदेंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा जो है उसका आटा गूंदा था, और आटा गूंदने से पहले मैंने इसमें लगभग 50 ग्राम रिफाइंड का मोवन लगाया था। मोवन लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वरना आपकी गुजिया बाहर से खस्ता नहीं बनेंगी, ठीक है। तो मोवन लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। उसमें आपको रिफाइंड डालना है, रिफाइंड को अच्छे से तब तक मिलाना है जब तक वो कुछ इस तरीके का नहीं हो जाता कि आटा जब आप ऐसे मुट्ठी में पकड़ें एकदम कस के, तो ऐसा ना हो कि वो बिखरे, ठीक है। तो जब तक वो ऐसा हो जाता है इसका मतलब है कि आपका मोवन अच्छे से लग चुका है। और उसके बाद आपको पानी डालकर उसे आटा जो है वो गूंथ लेना है और उसे बंद कर थोड़ी देर के लिए रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है और वही अपनी गुजिया जो है वो बनानी शुरू कर देनी है। अब आपको गुजिया बनानी है। यहाँ पर जो स्लरी है वो मैंने लेकर रख लिया है। मैदे में थोड़ा सा पानी घोल के वो स्लरी बना लिए जिससे हम अपनी गुजिया के कॉर्नर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि हर एक रोटी जो है जो हमने मैदे की बेली है उसको आपको मोल्ड के ऊपर ऐसे रख देना है और उसमें आपको खूब सारी स्टफिंग जो है वो भर देनी है। स्टफिंग एकदम बढ़िया तरीके से भरेंगे, कंजूसी आपको नहीं करनी है। और उसके बाद आपको वही जो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं गुजिया बनाने के वो फॉलो करने हैं। बस इतना ही करना था और हमारी जो गुजिया का शेप है वो बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने बाकी के भी जो गुजिया के शेप हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए अगर आपके घर में कोई दूसरा बड़ा हो जिसको गुजिया बनानी आती हो, शेप्स बनाने आते हों, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। इसमें आप बच्चों की मदद मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप लें, क्योंकि ये जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वो हमें बहुत ही ध्यान से एकदम बंद करने होते हैं कि हमारी जो गुजिया है वो फ्राई करते वक्त फट ना जाए, ठीक है। और जो हमारा रिफाइंड है, जो हमारी गुजिया है, सब कुछ ख़राब ना हो जाए, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको इन गुजियाओं को बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आप किसी बड़े की ही मदद लें जिसको गुजिया बनानी आती हो। तो बस इसी तरीके से अपनी जितनी भी जो गुजिया है वो हमें बनाकर तैयार कर लेनी है। यहाँ पर आप देखिए कि हमारी जितनी भी जो गुजिया है वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। स्टफिंग भी हमारी सारी की सारी ख़त्म हो चुकी है। और अब ये जो गुजिया हमने बनाकर तैयार करी हैं इतनी सारी की सारी, वो अब हमें फ्राई कर लेनी है। तो फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही जो रिफाइंड है वो गैस पर चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। और जैसे रिफाइंड हमारा अच्छे से गर्म हो जाता है तब हमें अपनी जो गुजिया हैं उनको फ्राई होने के लिए डालना है। देखिए रिफाइंड का जो टेम्परेचर है वो उतना होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कम भी ना हो कि बहुत देर गुजियाओं को उस तेल में पड़ा रहना पड़े और वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली बन जाएं, ठीक है। और ज़्यादा गर्म भी ना हो कि डालते ही जो आपकी गुजियाँ हैं वो जल जाएं। तो एकदम मीडियम गर्म आपका रिफाइंड होना चाहिए। और बस उस रिफाइंड में आपको अपनी जो गुजियाँ हैं वो जब तक वो गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती हैं तब तक आपको उनको एकदम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से आपको गुजियाओं को उलटना पलटना है कि जो आपकी गुजियाँ हैं वो फटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फट गई तो सारा का सारा जो खेल है वो ख़राब हो जाएगा। जितनी भी जो उसकी स्टफिंग है वो बाहर तेल में निकल कर आ जाएगी, जिससे आपकी और भी गुजियाओं को दिक्कत होगी फ्राई होने में, और तेल तो आपका सारा का सारा ख़राब हो ही जाएगा। तो इसके लिए बड़े ही प्यार से धीरे धीरे करके हम उनको पलट लेंगे और जब तक वो हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं पक जाती हैं, भुन जाती हैं, तब तक हमें उनको अच्छे से फ्राई करते रहना है। देखिए जो दूसरी रेसिपी है घेवर की, जो कि सावन में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है, वो हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने घर में ही जो घेवर है वो बनाकर तैयार करा था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, हलवाइयों से भी ज़्यादा बढ़िया घेवर जो है वो हमने घर में बनाकर तैयार करा था। और घर में बना था तो हेल्दी और हाइजीनिक तो था ही। और बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं था कि मार्केट वाले घेवर से थोड़ा सा भी कम हो या आपको किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ऐसा नहीं था। मार्केट के जैसा या फिर मार्केट से भी बढ़िया आप कह सकते हैं, बिल्कुल वैसा घेवर हमने घर में बनाकर तैयार करा था। तो सावन में जो घेवर का सिंधारा जाता है, और घेवर तो वैसे भी बनता है सावन में एक ना एक बार, तो
वो जो घेवर है वो बाहर से लाने की बजाय आप घर में बना सकते हैं। रेसिपी आपके साथ शेयर है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इतनी आसान सी जो रेसिपीज़ हैं, जब आपको बिना मार्केट में आपको मार्केट में भी ना जाना पड़े और आप घर में ही बनाकर तैयार कर लें, बिल्कुल वैसी ही चीज़ जैसी मार्केट में मिलती है और इवन उससे भी बेटर, तो इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है। तो बिल्कुल वैसा ही घेवर जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर रखा है, उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। और सिर्फ घेवर ही नहीं, हमने और भी बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रखी हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमने घर में बनाकर तैयार करी हैं। बहुत सारे नाश्ते, बहुत सारी मिठाइयाँ, बेसन के लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी, लौकी की बर्फ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करी हैं। त्योहार होता है तो त्योहार में जो खाना है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनता है, तो उसके लिए हमने छोले भटूरे, नान, पनीर, लबाबदार पनीर, लच्छा पराठा, ये सब भी आपके साथ शेयर कर रखा है। साथ में सलाद के लिए जो छुकी हुई मिर्च फ्राई होती है ना, हरी मिर्च फ्राई, वो भी आपके साथ शेयर कर रखी है। और मटका कुल्फ़ी, मीठे में तो हमने बहुत सारे ऑप्शंस आपके साथ शेयर कर रखे हैं। गर्मियाँ चल रही हैं, मटका कुल्फ़ी आप बना सकते हैं, ठीक है। और मैंगो शेक वगैरह, ये सब कुछ हमने आपके साथ शेयर कर रखा है। अपने चैनल पर सारी रेसिपीज़ अपलोडेड हैं, जाकर उनको भी ज़रूर देखिएगा। बाकी आज की ये बातों बातों में जो हमारी गुजिया हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं, बाहर से बहुत ज़्यादा खस्ता और अंदर से जो इनकी स्टफिंग है वो मुंह में जाते एकदम मज़े दे रही है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन सावन में एक बार ये गुजिया और बाकी ये जो घेवर वगैरह हैं सब ज़रूर बनाइएगा। रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आपको कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, वहाँ पर अपना प्यार दिखाइएगा। और अगर आपको आज की जो रेसिपी है वो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे बढ़िया बढ़िया सी जो रेसिपीज़ हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती थी, होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली ऐसी बेहतरीन सी रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।